Good morning, student. Today I am going to start the class 7 science chapter number 11 transportation in animal and plants part 2 role of the blood in oxygen transport. ऑक्सीजन को ले जाने के लिए परिवहन करने के लिए रक्त की क्या भूमिका होती है. Respiration is the process in which oxygen gas inhales and carbon dioxide is exhaled. श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. ब्लड ट्रांसपोर्ट जो रक्त परिवहन होता है दीज गैसेस कंपाउंड्स या गैसों के घटकों को थ्रू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. यह गैसों के घटकों को जैसे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन किया जाता है जो आरबीसी में उपस्थित होते हैं. हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. इन लंग्स में वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन जहाँ ऑक्सीजन अधिक सांद्रता के रूप में पाई जाती है हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इनसे जुड़ जाता है. ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. इन टिश्यू ऊतकों में वेयर ऑक्सीजन कंटेंट इज लो जहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत कम होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट एंड रिलीज ऑक्सीजन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ से टूटने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है फॉर यूज द रेस्पिरेशन रिएक्शन श्वसन क्रियाओं को करने के लिए. अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएँ. देयर आर 3 टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती हैं. दीज आर वेन आर्टरी कैपिलरी. धमनी सीरा धमनी केशिकाएँ. पहले हम पढ़ेंगे वेन के बारे में अर्थात शिरा के बारे में. Veins are tube-like blood vessels situated just under the skin. सीरा जो होती है यह ट्यूब जैसी संरचना की रक्तवाहिनियाँ होती है जो हमारे त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती हैं. These can be easily seen as greenish blue tube on योर हैंड एंड लेग्स. आप अपने हाथों और पैरों में आसानी से हरे नीले रंग का यह ट्यूब लाइक संरचना को देख सकते हैं. वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. वेन जो होते हैं सीरा जो होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर रक्त को हर शरीर के हर अंगों से हार्ट तक हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. देयर आर वॉल्व प्रेजेंट इन वेन विच अलाउ टू द फ्लो ओनली वन डायरेक्शन. इनमें वॉल्व लगे होते हैं जो एक ही दिशा में इनको बहने के लिए अलाउ करते हैं अनुमति देते हैं. ब्लड ग्रुप रक्त समूह. ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट कैरेक्टराइज. अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के रक्त होते हैं उनके गुणों के हिसाब से. ब्लड इज कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 2 फैक्टर. जो ब्लड के गुण होते हैं ये सामान्यतः 2 घटकों के आधार पर होते हैं. फर्स्ट द ब्लड ग्रुप एंड सेकेंड RH फैक्टर. रक्त समूह और RH फैक्टर. फर्स्ट द ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल द ह्यूमन ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप. जो हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन होते हैं उनके अनुसार मनुष्यों में 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं ब्लड के समूह होते हैं. फर्स्ट A, B, AB, A and B और O होते हैं. इनमें जो A होते हैं एंटीजन A रखते हैं. जो B होते हैं उनके पास एंटीजन B होते हैं. AB जो होते हैं उनके पास A एंटीजन और B एंटीजन दोनों होते हैं. और जो ब्लड ग्रुप O होते हैं उनके पास कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है. यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे आरबीसी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. यही एक एंटीजन के रूप में हर आरबीसी पे पाए जाते हैं.
रेड ब्लड सेल्स पे पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जो रक्त समूह होता है यह आनुवंशिक लक्षण होता है और यह हमारे माता पिता से भी प्राप्त होता है। RH factor. Second factor is RH factor. RH factor is another antigen found on the surface of red blood cells. RH फैक्टर एक ऐसा दूसरा फैक्टर है, ये भी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है और यह भी एक प्रकार का एंटीजन है। पीपल हैविंग RH फैक्टर इज देयर ब्लड आर कंसीडर RH पॉजिटिव। जिस इंसान में या जिस मनुष्य में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो उन्हें हम RH पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये RBC है और इनके ऊपर एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है जो कि RH को डिनोट कर रहा है और इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो इन्हें हम RH पॉजिटिव बोलेंगे और इन्हें हम RH निगेटिव बोलेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अर्थात रक्त आदान। ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक स्वस्थ मनुष्य दूसरे मनुष्यों में अगर हम रक्त को ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, तो हम रक्त आदान वह कहलाता है। बिफोर ट्रांसफ्यूजन रक्त आदान से पहले द ब्लड ऑफ बोथ दोनों लोगों के रक्त को द डोनर एंड द रिसेप्टर जो देने वाले दाता हैं और जो लेने वाले ग्राही हैं आर मैच्ड, यह दोनों ही मैच होने चाहिए। इफ़ द ब्लड ऑफ बोथ द डोनर एंड द रिसेप्टर, यदि रक्त देने वाले का, दाता का और ग्राही का इज़ फाउंड मैचिंग, अगर दोनों का मैच हो जाता है या दोनों के रक्त समान है, देन इट कैन बी ट्रांसफ़र इनटू द बॉडी ऑफ रेसिपिएंट, तभी हम ग्राही के शरीर में इस रक्त को डाल सकते हैं। The suitability of blood for transfusion is known so in the following table. हम समझने के लिए नीचे कुछ सुटेबल तरीक़ों से दिया गया है कि हम किसे रक्त दे सकते हैं, किसे रक्त नहीं दे सकते। जैसे ब्लड ग्रुप A, यहाँ ब्लड ग्रुप दिए गए हैं। कैन बी डोनेट टू एनी पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, इनमें वो ब्लड ग्रुप है जो एक दूसरे को दे सकते हैं और यह इसमें ऐसे ब्लड ग्रुप हैं, यह ग्राही लिस्ट है। फर्स्ट ब्लड ग्रुप A, यह ब्लड ग्रुप A को दे सकते हैं, A को दे सकते हैं एंड AB ब्लड ग्रुप को यह दे सकते हैं और यह रिसीव कर सकते हैं A एंड O, A वाले ब्लड ग्रुप से और O से। B ब्लड ग्रुप, यह B को दे सकते हैं और AB को दे सकते हैं, लेकिन यह रिसीव करेंगे B एंड O से। AB ब्लड ग्रुप, यह सिर्फ AB को ही दे सकते हैं, लेकिन ऑल ब्लड ग्रुप, सभी ब्लड ग्रुप से यह ब्लड को ले सकते हैं। O ब्लड ग्रुप, यह सभी ब्लड ग्रुप को यह रक्त अपना दे सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ लेंगे तो ब्लड ग्रुप O से लेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन एबव वी सीन दैट, यह ऊपर जो सूचनाएं दी गई हैं इनसे हम देख सकते हैं पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप O कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, कि जो जिसके रक्त O समूह के होते हैं वह किसी भी मनुष्य को अपना रक्त दे सकते हैं। हैविंग एनी ब्लड, किसी भी रक्त समूह को। सो इसलिए पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप O, जो ब्लड ग्रुप O रखते हैं मनुष्य, आर यूनिवर्सल डोनर, इनको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप AB, जो ब्लड ग्रुप AB रखते हैं, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पीपल हैविंग एनी ब्लड, यह किसी भी ब्लड ग्रुप से यह ग्राही कर सकते हैं, अर्थात यह किसी भी ब्लड समूह से रक्त को ले सकते हैं। सो इसलिए पीपल हैविंग ब्लड ग्रुप, इसलिए AB ब्लड ग्रुप रखने वाले लोगों को हम यूनिवर्सल रिसेप्टर कह सकते हैं।
ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त आदान के दौरान फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। हमें यह सब इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द ब्लड ग्रुप ऑफ द ब्लड डोनर शुड मैच विद द ब्लड ग्रुप ऑफ द रिस्पेरेंट पेशेंट। जो पेशेंट होंगे उनका ब्लड ग्रुप और जो देने वाले दाता होंगे उनका ब्लड ग्रुप दोनों ही मैच करने चाहिए। ओनली द स्टेरिलाइज्ड नीडल शुड बी यूज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और जो रक्त आदान के दौरान हमें साफ सुथरे इंजेक्शन का नीडल का प्रयोग करना चाहिए। ब्लड ऑफ द डोनर मस्ट बी टेस्टेड थ्रोली फॉर एनी इन्फेक्शन पार्टिकुलरली फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन। हमें रक्त देने से पहले जो डोनर होते हैं उनके सभी ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उनके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए। सेकेंड है आर्टरी अर्थात धमनी। आर्टरी कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो धमनी होती है यह शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को हार्ट से हृदय से शरीर के हर भागों तक पहुंचाती है। आर्टरी आर इलास्टिक थिक वॉल्ड एंड आर डीपर अंडर द स्किन। यह थोड़ी खिंचावदार और मोटी इनकी दीवारें होती हैं और यह इस हमारे त्वचा के सबसे निचली भागों में पाए जाते हैं। ब्लड फ्लो थ्रोली आर्टरी इज रैपिड एंड अंडर प्रेशर। इनमें दबाव के कारण आर्टरी में धमनी में रक्त का बहाव तेजी से होता है। कैपिलरीज केशिका। देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में केशिकाओं का एक जाल है। कैपिलरी आर वेरी थिन, यह बहुत पतली होती हैं। कैपिलरी कनेक्ट वेन एंड आर्टरी, यह धमनी और सिरा को जोड़ती हैं। सम डिफरेंस बिटवीन आर्टरी वेन एंड कैपिलरी आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, डिफरेंट अंतर दिए गए हैं धमनी, सिरा और केशिकाओं में। फर्स्ट आर्टरी वेन एंड कैपिलरी। फर्स्ट हम देखते हैं थिक वॉल्ड, ये सबसे मोटी दीवारें इनकी होती हैं। थिन वॉल्ड, यह आर्टरी की अपेक्षा थिन होती हैं। और कैपिलरी की जो वॉल होती हैं, जो ट्यूब होती हैं, वो सबसे थिन होती हैं, सबसे महीन होती हैं। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यह ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। सेकेंड वेन शिरा कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर रक्त को यह शरीर के अन्य भागों से हृदय तक पहुंचाती हैं। कैपिलरी आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंजिंग ऑफ फूड मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड बॉडी वेस्ट। जो कैपिलरी केशिकाएँ होती हैं या निहित होती हैं या सम्मिलित होती हैं एक्सचेंजिंग ऑफ फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थों के एक्सचेंज करने में, रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज करने में, श्वसन जो गैसें होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बॉडी वेस्ट, जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कैरी करने में इन्वॉल्व होती हैं। ये सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन। आर्टरी जो होती है यह हमारे त्वचा के सबसे निचले भागों में उपस्थित होती है या पाई जाती है। सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। और ये जो वेन है अर्थात सिरा है, यह हमारे त्वचा के ठीक नीचे पाए जाते हैं। ऑकर एट द टर्मिनल्स ऑफ आर्टरी एंड वेन। और यह आर्टरी और वेन का जहाँ टर्मिनल होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, यहाँ कैपिलरी एक दूसरे को ज्वाइन करने का वर्क करती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।